माइनस बानी की बातें मफरूजों पर मबनी हैं। जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अकल नहीं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई की वजह से ये बड़ा ओहदा मिला। नथिया गली एक दिन के लिए गया था, कल ये शोशा छोड़ दिया कि मेरी मुलाकात हुई है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये शोशे छोड़ रहे हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतल्लिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने खबर की तरदीद करते हुए इसे सदर डोनाल्ड ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश करार दिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद जॉर्जिया से रिपब्लिकन के रुकन कांग्रेस बनी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। बनी कार्टर ने लिखा कि इजराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली किरदार के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। इसराइल ने ट्रंप की जंगबंदी को बारूद से उड़ा दिया। सेहूनी रियासत की चंद घंटे बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। शिमाली तेहरान में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने शहर बाबुलसर पर हमला किया। सेहूनी तैयारों ने ईरान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया। इसराइल और ईरान का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी मिलिट्री कमांड ने कहा इसराइल ने सुबह 9 बजे ईरान पर हमला किया। फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए ट्रिगर पर उंगली रखे रहेगी। सेहूनी वजीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके ट्रंप को खफा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से बहुत नाखुश हूँ। अच्छा नहीं लगा कि जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद इसराइल ने हमले किए। इसराइल से कहता हूँ कि तहम्मुल से काम ले, अगर मजीद बम गिराए तो ये आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। मजीद कहा ईरान की जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी। ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ट्रंप का अपने बयान पर यू टर्न। बोले ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, रजीम चेंज से अफरा तफरी फैल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। कहा मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। फ़रीक़ैन से बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की पासदारी पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को फोन, सीज फायर पर मुबारकबाद। कहा मॉस्को इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। चीनी वजीर खारजा वांग जी का ईरानी हममनसब से राबता। बोले चीन कौमी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान के अज़्म की हिमायत करता है। फ़रीक़ैन को बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहिए। मक्कार इसराइल की ईरान कतर ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश। अमरीकी अड्डों पर ईरानी मीज़ाइल हमला। कतर ने ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं ईरान के हमले पर हैरत हुई। हमले दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर डालेंगे। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम बोले हमले पर कतर के साथ इजहार यकजहती करते हैं। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कतर के अमीर को टेलीफोन। कहा मीज़ाइल हमला ईरान पर अमरीकी हमले के रद्द अमल में था। ईरान का कतर से तसादुम का कोई इरादा नहीं था। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी का खैर मकदम एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं दोनों ममालिक के अवाम ने बहुत कुछ देख लिया। उम्मीद है खित्ते में मौजूद दीगर तनाज़ात भी खत्म होंगे। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक ने ईरान इसराइल जंगबंदी को सराहा। मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी फतह है।
जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। माजी करीब के अंदर मुसलमानों को 2 फतह नसीब। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इरान ने जारहाना अंदाज में अपने से बड़े दुश्मन के खिलाफ भरपूर दिफा किया। सीज़ फायर को आलम इस्लाम की जुड़वा फतूहात करार देते हुए मुसलमानों की इज्तमाई कामयाबी करार दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इरान ने जारहाना अंदाज में अपने से बड़े दुश्मन के खिलाफ भरपूर दिफा किया। सीज़ फायर को आलम इस्लाम की जुड़वा फतूहात करार देते हुए मुसलमानों की इज्तमाई कामयाबी करार दिया। अमन दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मोइज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद। मेजर मोइज़ शहीद का ताल्लुक चकवाल और लांस नाइक जिब्रान का बन्नू से था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। अडयाला के मकीन के लिए बड़ा धचका। बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में रिलीफ ना मिला। लाहौर हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की जमानतें खारिज करने का हुक्म। जमानतों की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। मुकदमात में जिना हाउस हमला केस, शादमान हमला और अस्करी टावर केस शामिल। कुछ लोग किसी और एजेंडे के ऊपर, किसी और ऐसे एजेंडे के ऊपर जो कि इमरान खान को कमजोर करने का एजेंडा है, साजिश करके ये लोग हमारी इस हुकूमत में आईनी तौर पर बजट पास ना होकर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के, गवर्नर राज लगा के इस सूबे को भी टेक ओवर कर लें। इमरान खान साहब का आईनी हक है और उसके ऊपर इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब ने एक कमेटी का बोला है, उनकी मुलाकात कराई जाए और कराई जाएगी। और जब भी मुलाकात हो जाएगी तो बजट में जो भी चीज़ इमरान खान चाहते हैं उसको इंक्लूड भी किया जा सकता है, उसको कॉर्पोरेट भी किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को सरप्राइज। बानी की मंजूरी के बगैर सूबे का बजट मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत की शर्त आयद कर रखी थी। अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ बदल लिया। कहा बानी से जब भी मुलाकात होगी हिदायत के मुताबिक बजट में तब्दीलियां लाएंगे। भारतीय ब्रॉडकास्टर भी इंतहा पसंद। मोदी के नक्शे कदम पर। एशिया कप में ब्रॉडकास्टर के ऑफिशियल पोस्टर से पाकिस्तान गायब। बांग्लादेशी, श्रीलंकन और भारतीय कप्तान मौजूद। पोस्टर शेयर करने पर भारत को शदीद तनकीद का सामना।